पीएम ने इस कार्यशाला को वर्चुअली किया संबोधित। उत्तराखंड राजभवन में राज्यपाल गुरमीत सिंह, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश के शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत सहित कई विश्वविद्यालयों के कुलपति और छात्रों ने पीएम को वर्चुअली सुना। पीएम ने कहा कि मैं उन सभी राज्यपालों को विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने विकसित भारत के निर्माण से संबंधित इस कार्यशाला का आयोजन किया है। पीएम ने कहा कि हर भारतीय को विकसित भारत के लिए योगदान देने की सोचनी चाहिए। जिस तरह आजादी के लिए हर भारतीय ने योगदान अपने स्तर से दिया, ठीक उसी तरह विकसित भारत के लिए योगदान देने की जरूरत है। पीएम ने कहा कि विकसित भारत के विजन के लिए ऐप लॉन्च किया गया है। जिस तरह इंडिया में सबसे पहले है, उसी तरह आइडिया में आई सबसे पहले है, इसलिए विकसित भारत के लिए आइडिया दें। पीएमसी इस पहल का उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने सराहना की है। संकल्प यात्रा माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2047 तक भारत को विकसित करने का जो संकल्प है, उसको पूरा करने का संपूर्ण जो अभियान है, उसमें समस्त देश को जहां सहभागी बनना है, वहीं शिक्षा जगत के जो हमारे शिक्षाविद हैं, कुलपतिगण हैं, विश्वविद्यालय हैं, शिक्षा के इंस्टीट्यूशन हैं और विद्यार्थी हैं, जिनको इस विकसित भारत संकल्प यात्रा में अपना सबसे बड़ा योगदान देना है, उन सबको सहभागी होते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी की विकसित भारत की जो संकल्प यात्रा है, उस यात्रा को पूरा करना है। और ये यात्रा हमारी तभी पूरी होगी जब संपूर्ण देश के लोगों का इसमें योगदान होगा, सहभाग होगा और सब लोग जब एक दिशा में चलेंगे तो निश्चित रूप से हमारे प्रधानमंत्री जी की संकल्प भारत यात्रा, जो कि 2047 का उन्होंने लक्ष्य रखा है, वो पूरा होगा। देखिए, आज प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के विश्वविद्यालयों के कुलपति, आईआईटी, एनआईटी के डायरेक्टर और राज्यपालों से और शिक्षा मंत्रियों के साथ एक वर्चुअल जो है विकसित भारत योजना सामने रखी है। और मैं कह सकता हूं कि जो 2047 का टारगेट है प्रधानमंत्री जी का और हम सबका कि विकसित भारत बनाना है, उसमें विश्वविद्यालयों की क्या भूमिका होगी। हम अपने प्रदेश में 35 सेमिनार रखने जा रहे हैं, हर विश्वविद्यालय में और हर विश्वविद्यालय को 10-10 टारगेट दे रहे हैं कि अपने विश्वविद्यालय में क्या क्या कर सकते हैं। जैसे हमने अपने प्रदेश में एक अभिनव प्रयोग किया है कि हम लोग हर विश्वविद्यालय 2-2 गांव गोद लेगा। और मैं कह सकता हूं कि आज हर विश्वविद्यालय 2-2 गांव गोद लेके वहाँ सामाजिक कुरीतियाँ हैं, वहाँ पे साक्षरता अभियान है, इस पर लगे हुए हैं। तीसरा, हमने एक अभियान लिया है कि हमको नशा मुक्त कैंपस बनाने हैं। चौथा, हमने लिया है कि हम उत्तराखंड को पूर्ण साक्षर राज्य बनाने हैं। ऐसे 10 टारगेट हम विश्वविद्यालयों को दे रहे हैं। और मैं कह सकता हूं कि इस सेमिनार के बाद अब 35 विश्वविद्यालयों में हम कार्यक्रम आयोजित करने जा रहे हैं। और इसमें युवाओं की भूमिका भी होगी, हमारे कुलपतियों की भूमिका भी होगी, हमारे शिक्षाविदों की भूमिका भी होगी, मान्य पत्रकार लोगों की भूमिका होगी और सारे लोगों को हम उसमें बुलाने जा रहे हैं।